चाहे वो एनजीओ में रखें चाहे बाहर छोड़े, जेल से तो वो छूट गया। तो हमारे लिए तो यही रहेगा जब तक हम जिएंगे कि हमारे बेटी का एक कातिल बाहर घूम रहा है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। हमने तो सोचा था लड़का हो जाता तो अच्छा होता। कितनों से मैं बचा के रखूंगी लड़की को, पढ़ा लिखा दिया है, बाहर कुत्ते घूम रहे, कोई खा जाएगा, कहाँ तक ध्यान रखेंगे इसका। पहले हमारे घर में ऐसा रिवाज नहीं था, आजकल डर लगता है, लड़की हो जाए तो डर लगता है बहुत। मैं तो चाहता था कि सिर्फ मेरा छोटा भाई हो, छोटी बहन होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ेगा बड़ी हो जाएगी तो। बड़ा भाई होने के नाते एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है बहन हो तो। लड़की होना इस ज़माने में बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि लड़की को कौन संभाले। दहेज वहेज तो सब दे देते हैं घर वाले, लेकिन लड़की को संभालना भारी काम है। रोड पे चलना लड़की का, निकलना, घर से आना जाना दिक्कत का काम है। बाहर भूखे भेड़िए खड़े हैं, उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लड़कियों के साथ बहुत सारे ऐसे गलत काम हो रहे हैं जिन्हें घर वाले परेशान हैं। क्योंकि बच्ची वो मेरी भी तो हो सकती थी, मेरी बच्ची होती तो मैं क्या कहता, फांसी दे दो उसको, मार दो गोली, यही बोलता और क्या बोलता। यही बोलता ना, बच्ची के साथ में क्या बीती, उसके माँ के साथ में क्या बीती, क्या कर सकता है। यही बोलेंगे कि भैया इसको फांसी मिलनी चाहिए, इसको और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। पुलिस पकड़ती काय को है, पकड़ने नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, तो वही शूट कर देने चाहिए। मालूम है ये अपराधी है तो उसको मार रखना ही नहीं चाहिए इसको। आज 2024 खत्म होने को आया है, लेकिन फिर भी मन में यही सवाल आता है कि क्या उसे घर से बाहर भेजना सही है। क्या वो अभी इस समय सुरक्षित होगी। वो समय से घर नहीं आई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसके साथ। यह 18 दिन की जंग नहीं है, सालों साल से चली आ रही इंसाफ की लड़ाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस समाज में जब पढ़े लिखे लड़के भी हैं और लड़कियां भी, तो क्या ये रेप करने वाला कोई अनपढ़ है, बेवकूफ़ या नासमझ। मुझे खुद ये बात जानकर हैरानी हुई है कि 77% लिटरेसी रेट होने के बाद भी इस समय शहरों में ज़्यादा रेप की घटनाएं हो रही हैं। जब पढ़ाई एकमात्र कारण नहीं है रेप का, तो फिर क्या है? क्यों आज भी रेप लोगों के दिल में उसी डर के साथ पनप रहा है जैसे सदियों पहले था? आइए और जानिए मेरे साथ इस वीडियो में। रात को एक लड़की अपने घर पे फ़ोन करती है, कहती है कि पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गुड नाइट। सुबह 7:30 बजे उसकी बॉडी हाफ नेकेड पाई जाती है। उसकी आंखों से और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। मैं बात कर रहा हूँ उस रीसेंट केस के बारे में जो कि हुआ अभी कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। And when they were let inside, what they saw was definitely not suicide. And as I give you the details, I have to very cautiously choose my words. But here's why the viewer needs to know the kind of brutality that was inflicted on this woman, and it's very disturbing. क्या ये कैंडल मार्च पहले कभी नहीं हुआ? क्या ये प्रोटेस्ट पहले कभी नहीं हुए? क्या ये रैलीज पहले कभी नहीं निकली? और अगर निकली हैं तो आज भी एक इंडियन गर्ल को बाहर निकलने में इतना अनसेफ क्यों फील होता है? क्यों आज भी एक लड़की को बाहर जाने के बाद ऐसी अनईजी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है? कहा जाता है कि इंडिया के अंदर जो आदमी हैं उनकी सेक्स अपील बहुत ज़्यादा है और उसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसी धरती पे, जिस धरती पे कृष्णा जी ने द्रौपदी का वस्त्र हरण होने से उन्हें बचाया था, आज सिर्फ एक लड़की ही नहीं बल्कि एक लड़का अपने घर की किसी एक लड़की को अकेला बाहर भेजने से डरता है।
जुलाई 2023। कुछ मोटर बाइक व्लॉगर्स पाकिस्तान बॉर्डर के थ्रू इंडिया आए। उन्होंने कहा, हेलो इंडिया, 5 साल तक दुनिया घूमने के बाद हम आखिरकार इंडिया आ गए हैं। इस इंसिडेंट से पहले उन्होंने 6 साल तक ट्रैवल किया था, जिसमें 66 कंट्रीज़ इंक्लूड थे, इंक्लूडिंग ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। वो 6 महीने तक इंडिया में रहे और तकरीबन 20,000 किलोमीटर की ट्रैवल की। वो झारखंड के रास्ते बिहार के भागलपुर जा रहे थे, झारखंड के धूमा एरिया में कुमराहट गांव के पास। उन्होंने रात बिताने के लिए एक टेंट लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस रात उनके साथ एक क्राइम हुआ। 28 साल की औरत के साथ रेप हुआ और उनके हस्बैंड को बहुत बुरी तरह मारा गया। क्या वो लड़की अकेली थी? क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? नहीं, लेकिन फिर भी उसके साथ ये क्राइम हुआ। कितना आसान है ना, किसी को भी अपनी बातों में उलझा कर ये लोग हमसे वो करवा लेते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं। अरे तू क्या बात करेगा किसी लड़की से? एक लड़की तो तेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती। अक्सर ऐसी बातें सुनी होंगी आपने एक दोस्त को दूसरे दोस्त से कहते हुए। मैं आपको ये बात बता दूं कि 80% रेप का कारण गुस्सा, जेलसी और पावर कंट्रोल है। मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, उनका जवाब हाँ या ना में देना। एक लड़की ने दारू पी रखी थी, इसलिए रेप हुआ। क्या एक लड़की के दारू पी लेने से रेप होता है? एक लड़की जो रात के समय में घर से बाहर थी, इसलिए उसका रेप हुआ। दिल्ली में हुए 98% केसेस में लड़कियों ने ये बयान किया है कि रेपिस्ट या तो उनका पड़ोसी, दोस्त या घर का ही एक सदस्य था। अमेरिका की रिपोर्ट्स का भी यही कहना है कि वहाँ भी 80% रेपिस्ट कोई जान पहचान का ही था। लड़की घर से बाहर थी तो रेप हो गया। अरे जब करने वाला ही घर में है तो बाहर जाने वाली बात बीच में कहाँ से आई? लड़की खुद ही कैरेक्टरलेस थी, इसलिए रेप हो गया। आराम से मेरे पास में बैठ के दारू पी रही थी, तो यही लगेगा ना कि इसकी तरफ से तो हाँ है। वो सबके सामने नाच रही थी, इसलिए रेप हो गया उसका। छोटे कपड़े पहने थे, इसलिए रेप हो गया उसका। छोटे कपड़े पहनना ही कारण है, तो छोटी बच्चियों और बूढ़ी औरतों का रेप क्यों हो रहा है? इसमें से कितनी बार आपने हाँ और ना कहा? छोटे कपड़े पहनने से रेप होता है, ऐसा आपको भी लगता है? तो ठीक है, करते हैं फिर उसी पर बात। मेरी बात ख़त्म होने तक अगर आपका जवाब बदल गया तो शर्म आनी चाहिए आपको अपने ऊपर। जब मैंने कहा कि एक लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे, तो क्या दिमाग में आया आपके? एक लड़की जिसने बिकनी पहनी थी, एक लड़की जिसने स्कर्ट पहनी थी, एक लड़की जिसने क्रॉप टॉप पहना था, या एक लड़की जिसने बैकलेस टी शर्ट पहनी थी? हर किसी का सोचने का तरीका अपना अपना होता है। ये सीधा लिंक्ड है आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स से। आज यही सब कपड़े आपकी बेटी या बहन पहने तो कहाँ चले जाते हैं ये सेक्सुअल डिज़ायर्स? आज आपके घर की लड़की भी किसी के लिए एक सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने का तरीका है, जैसे आपके लिए किसी और के घर की लड़की। ये सेक्सुअल डिज़ायर्स को जन्म दिया है आपके एनवायरनमेंट ने, आपके सराउंडिंग में जहाँ आप रहते हैं। और इसकी एक ख़ास बात पता है क्या है? उसी सराउंडिंग में रहकर भी आपके घर में एक चीज़ को लेके सबके अपने अपने विचार हैं। जाके पूछो अपने बेटे से या दोस्त से, उसकी नज़र में उसे क्रॉप टॉप वाली लड़की पसंद है तो आपकी नज़र में बैकलेस टी शर्ट वाली। रह तो आप दोनों एक ही समाज में रहे हो, तो फिर ये विचार अलग अलग कैसे? अरे ये गंदगी समाज में नहीं, आपके दिमाग में है। आज एक लड़की कुछ भी पहने, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
अपने मन के अंदर की हवस का इलाज करो और इस समाज को रहने लायक जगह बनाओ। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, फिर ना जाने ऐसा क्या हुआ जो तुम ये सब सोच के आदी बन गए। इसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। एक चीज़ अगर 100 बार सुनोगे, देखोगे, उसके बारे में बात करोगे तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग के लिए एक आम सी बात बन जाएगी। याद है वो दिन जब अचानक ये दिमाग में आया, अरे ये गाना तो कितना घटिया था, मैं इसे क्यों गुनगुना रहा हूँ। इसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, जिसका इस्तेमाल ये कमज़ोर लोग करते हैं अपनी तादाद बढ़ाने के लिए। अब ये कमज़ोर लोग कौन हैं? एक दौर था जब समाज के ताकतवर आदमी फ़ौज में जाके अपने लोगों के लिए लड़ते थे। लड़कियां अक्सर उन आदमियों को चुनती थी जो ताकतवर होते थे और उनके परिवार को संभाल सकते थे। अब इन सब में जो कमज़ोर आदमी थे उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। ये लोग किसी न किसी तरीके से लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते थे। जब आदमी फ़ौज में होता था तो उनके पीछे से उनकी बीवी को वैलिडेशन देने का काम यही कमज़ोर आदमी करते थे। अपनी बातों में बहला फुसला के लड़कियों के दिमाग को सोचने समझने लायक नहीं छोड़ते थे और आखिर में वो लड़कियां उन लड़कों पर डिपेंड हो जाती थी प्यार और वैलिडेशन के लिए। आज इन्हीं कमज़ोर लोगों ने आप लोगों के दिमाग को अपना घर बना लिया है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और बाकी सोशल मीडिया पर ये लोग अपनी गंदी सोच को फॉरवर्ड करते हैं। धीरे धीरे करके ये चीज़ ना चाहते हुए भी आपके दिमाग के लिए नॉर्मलाइज होने लगती है और आप भी इस सब का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। जहाँ भी ऐसा कोई पोस्ट या कमेंट दिखे तो उसे वहीं ब्लॉक कर दो, इससे पहले कि आप खुद उससे इन्फ्लुएंस होने लगो। ये समाज आने वाली पीढ़ी के लिए एक गीली मिट्टी की तरह है। इसे सही से आकार दो, वरना आने वाला कल आज से भी बुरा होगा। जाने से पहले एक आखिरी बात कहूँगा, एक दारू बेचने वाले की दुकान तब तक चलती है जब तक खरीदने वाला दारू खरीदना बंद कर दे तो दारू बेचने वाला दारू बेचना बंद कर देगा। इस वीडियो के नीचे एक ईमेल है, अपनी कहानी उस मेल पर मेल करें। आपकी कहानी से बहुत लोगों की जान बच सकती है। आपकी कहानी में रही सारी निजी जानकारी प्राइवेट ही रहेगी, उसकी चिंता आप ना करें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। नए समाज के लिए आपका पहला कदम उठाएं।